झारखंड में विधानसभा के शीत सत्र के दौरान ही जेएलकेएम की तरफ से पदयात्रा कर अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया था और अब उसकी अगली कड़ी के तौर पर जेएलकेएम ने 24 तारीख को एक आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। छात्र अधिकार, इसके लिए डिजिटल आंदोलन चलाया जाएगा। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस बात की घोषणा की और उन्होंने कहा कि 24 तारीख को सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा और आवाज उठाई जाएगी कि आखिर युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, छात्रों को छात्रवृत्ति कब मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, देखिए, पदयात्रा के साथ ही जेएलकेएम ने यह साफ कर दिया था कि अब सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। 1 साल का वक्त दिया गया था उनकी तरफ से सरकार को। सरकार का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए अब आंदोलन करके नींद से जगाना होगा, जेएलकेएम का यह कहना था। आज क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, जब शीतकालीन सत्र आहूत किया गया था उससे पहले तमाम जो जेएलकेएम के कार्यकर्ता है वो पद यात्रा कर नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 खतियान और इसके साथ ही छात्रवृत्ति, देखिए पिछले 1.5 साल से झारखंड में छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रहा है। लिहाजा जो छात्र है, आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में प्रोटेस्ट भी किया गया था, धरना प्रदर्शन जो है वो राजभवन के समक्ष किया गया था और लगातार जो छात्रों का कहना था कि उनको जो स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपना सपना जो है वो साकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि इस स्कॉलरशिप से उन्हें मदद मिल पाती थी और वो कॉलेज का अपना फीस दे पाते थे। लेकिन 1.5 साल से जब स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग अपने कॉलेज का जो एडमिशन है वो कह सकते हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। कई लोग जो है उनका कहना है कि वो बैकलॉग भी हो गए हैं, उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी है। तो देखिए, अब जेएलकेएम की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है और जेएलकेएम की तरफ से यह कहना है कि अब छात्रवृत्ति को लेकर जेएलकेएम सबसे पहले अब डिजिटल आंदोलन करेगा। देखिए, इस डिजिटल आंदोलन में हैशटैग दिया जाएगा रिलीज स्कॉलरशिप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ झारखंड सीएमओ और तमाम जो बड़े नेता हैं उन लोगों को टैग किया जाएगा और ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि पिछले 1.5 साल से झारखंड के छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें विभागीय मंत्री चमरा लिंडा की उदय, तो उनका यही कहना है कि फंड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है, जिस वजह से स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एक बात तो स्पष्ट की है कि एसटी एससी का जो फंड रहता है वो राज्य सरकार देती है, लेकिन ओबीसी का जो फंड है वो आधा केंद्र सरकार के तरफ से आता है, जिस वजह से यहां से फंड रिलीज इस वजह से भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि जब केंद्र सरकार की तरफ से फंड आएगा तभी ये फंड रिलीज होगा। तो इसको लेकर विभागीय मंत्री ने कहा है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अपनी बातों को तमाम नेताओं के समक्ष रखेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वहां से रिलीज नहीं होता है फंड तो यहाँ के छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने डाटा भी दिखाया था, आपको याद होगा कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान वो डाटा लेकर आए थे और उनका कहना है कि देखिए इतना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उतना नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का कहना है कि ये लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, ये लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर खर्च कहां हुआ है। तो जब तक ये लोग खर्च का ब्यौरा नहीं देंगे तब तक केंद्र सरकार की तरफ से फंड कैसे रिलीज होगा। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, क्योंकि चमरा लिंडा ने कहा है कि अब जिन राज्यों को स्कॉलरशिप चाहिए और वो पहले एक आवेदन जो है या फिर एक नोटिस जो है वो केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उसके बाद संज्ञान लेकर वो रिलीज जो है स्कॉलरशिप का पैसा वो करेगी। तो देखिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आ रहा है इससे छात्रों का भविष्य जो है अंधकार पर जा रहा है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे, एग्जामिनेशन फी नहीं था। लिहाजा अभ्यर्थी जो है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी आवाज को बुलंद करे और इसी को लेकर हम कह सकते हैं कि जेएलकेएम की तरफ से एक स्टैंड क्लियर किया गया है और अब डिजिटल आंदोलन जो है वो जेएलकेएम की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि जेएलकेएम के जो वरिष्ठ नेता है देवेंद्र महतो, उनका कहना है कि अब छात्रों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है और जेएलकेएम इसको लेकर आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन कर सकता है। तो 24 तारीख को जेएलकेएम ने डिजिटल आंदोलन का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर कितना होता है और कितनी संख्या में छात्र अपनी आवाज को सरकार के सामने रखते हैं। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस। जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।